गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करते हैं शुरुआत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेक्स्ट पार्ट की, जो क्या है आपका। आज मैं आपको बताऊंगी कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन फार्मूला, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला आपका दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनली एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नली। फर्स्ट वन इज इंटरनली, सेकंड वन इज एक्सटर्नली। दो तरीके से आपका सेक्शन फॉर्मूला होता है। सेक्शन फॉर्मूला में एक्चुअली बताया क्या जाता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट को ए और बी दो पॉइंट्स हैं जिनकी वैल्यूज आपको गिवन है, कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, तो कोई भी पॉइंट इनको किस रेशियो में डिवाइड करता है, इसको वेरीफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। इन व्हाट रेशियो दीज टू पॉइंट्स आर, या आप ये कह सकते हो इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड इंटरनली और एक्सटर्नली। किस रेशियो में इस लाइन ज्वाइनिंग को कोई पॉइंट डिवाइड करता है, वेदर इट इज एक्सटर्नली और इंटरनली। अब मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि एक्सटर्नली कैसे होता है और इंटरनली कैसे होता है। सपोज करिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है और आपको ये वैल्यू A से P की वैल्यू M गिवन है और P से B की वैल्यू N गिवन है, तो आपको पता चल गया कि इस पॉइंट के इस P पॉइंट ने इस AB लाइन ज्वाइनिंग को M/N रेशियो में डिवाइड करा है, M/N रेशियो में डिवाइड किया है। और कैसे किया है, इंटरनली किया है, क्योंकि जो आपका डिवीजन हुआ है लाइन सेगमेंट का वो इस लाइन के अंदर ही हुआ है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करवाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का। तो क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ब्रैकेट कोमा। आप सबको पता है कोऑर्डिनेट्स जब आप लिख रहे हो तो इन ब्रैकेट्स का यूज होगा, पहली बात। दूसरी बात, आगे आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, पीछे आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है। करते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स मान के चल लेते हैं हम x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स मैं मान लेती हूँ x2 y2। आपको क्या करना है, अपोजिट मल्टीप्लाई करनी है। m की करनी है b से और n की करनी है a से। m की किससे करनी है, b से, और n की किससे करनी है, a से। x कोऑर्डिनेट के टाइम पे दोनों के x कोऑर्डिनेट लेने हैं, y के टाइम पे दोनों के y कोऑर्डिनेट लेने हैं। पहले m की x से करेंगे, अपोजिट करनी है ना m की b वाले से, तो mx2, साइन बीच में प्लस का रहेगा जब आप इंटरनली डिवाइड करते हो। अब n की करनी है a वाले कोऑर्डिनेट से nx1 अपॉन इन दोनों का सम, जिस रेशियो में आपने डिवाइड किया उन दोनों का सम। सेम आप अप्लाई करोगे y के लिए, पहले m की y कोऑर्डिनेट से y2, फिर n की y1 से, और नीचे सेम रहेगा दोनों के जिस रेशियो में आपने डिवाइड किया उनका सम। क्या लिखा है मैंने, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं। आपको अपोजिट जाना है, आगे जो लिखा है m उसकी आपको b से मल्टीप्लाई करनी है, n की आपको a से मल्टीप्लाई करनी है, m की x2 से, n की x1 से। x कोऑर्डिनेट के टाइम पे दोनों x कोऑर्डिनेट यूज करने हैं, नीचे रेशियोज का सम होगा। और y के टाइम पे दोनों y कोऑर्डिनेट लेने हैं, m की y2 से, n की y1 से, और नीचे रेशियोज का सम। आपको दो तरीके से आप एक्सटर्नली कर सकते हो। पहला, आप यहाँ पे ही इसको नेगेटिव कर लो, जब आप एक्सटर्नली करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव कर लो। या दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे जहाँ प्लस है फॉर्मूले में इंटरनल में, वहां पे आप नेगेटिव में कर लो इन एक्सटर्नल। इंटरनली में साइन सारे पॉजिटिव होते हैं, एक्सटर्नली में साइन नेगेटिव होते हैं। अब रीजन क्या है उनके नेगेटिव होने का, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि क्या होता है। देखिए, ये आपकी एक लाइन है ए बी, आपने इसको प्रोड्यूस किया यहाँ तक P तक,
तो इस P ने इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड किया, तो इसमें इतनी जो वैल्यू है ना A से P की, ये आपकी M थी और B से P की वैल्यू M सेम है रेशियो। तो A से P तक आपकी M है, B से P आपकी N है। AB को जब आपने प्रोड्यूस किया P पॉइंट तक, तो इस P ने इस AB को एक्सटर्नली डिवाइड किया इन M/N रेशियो। अब देखो, अगर आपको AB लाइन ज्वाइनिंग का वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेक्शन फॉर्मूला से एक्सटर्नली या इंटरनली, तो इस AP में से आप इस BP को आप सब्ट्रैक्ट ही करोगे ना, तभी तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, AB लाइन ज्वाइनिंग की वैल्यू आएगी। तो आपको जब भी इंटरनली गिवन होगा तो वो अंदर ही डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली गिवन होगा तो ये P पॉइंट आउटसाइड एक्सटर्नल इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा M/N रेशियो में, और कोई डिफरेंस नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इंटरनली ही पूछा जाता है। जो डिफरेंस होता है वो कहाँ आएगा, इंटरनली के केस में यहाँ पे प्लस आता है और एक्सटर्नली के केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। फॉर्मूले में जहां जहां इंटरनली में प्लस है वहां वहां आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद कल मैंने आपको बताया भी था, आज फिर बता रही हूँ, अगर यही पॉइंट इस लाइन सेगमेंट में बीच में होता है, बिल्कुल ये आपका AB लाइन सेगमेंट है और ये P पॉइंट अगर बिल्कुल इसके मिड में लाई करता है, P इज द मिड पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट्स आप डायरेक्ट लिख देना। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स आपके x2 y2 हैं, तो P के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब रीजन भी सुन लीजिए, रीजन क्या है, अगर ये P पॉइंट बिल्कुल मिड में लाई करता है तो ये P पॉइंट इसको 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा ना, क्योंकि जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी रहेगी। तो 1:1 रेशियो में जब ये डिवाइड करेगा तो M की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और N की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और वो नीचे 1 + 1 क्या आ जाएगा आपका 2, और यहाँ से 1 1 आपका हट जाएगा। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला फॉर फाइंड आउट द value of coordinates of the point P which divides the line segment in internally some ratio और externally in some ratio। अब देखिए, जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, पहले उनको कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो सिंपली, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में अगर पूछेगा तो आपसे यही बात पूछेगा, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स। आपको एक रेशियो दे देगा और आपसे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट वो करवा लेगा। जब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आता है तो वो आपसे क्या पूछता है कि वो आपसे खुद कहेगा कि ये इसको इस रेशियो में डिवाइड करता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, या ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, या जैसे देखिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे, फाइंड आउट द, एक क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ जो आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। हाँ जी, देखिए एक मिनट, हाँ जी देखिए, क्वेश्चन इज दैट determine the ratio in which the line segment is divided by the segment। एक लाइन है जो किसी लाइन ज्वाइनिंग को किस रेशियो में डिवाइड करती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैं स्टेटमेंट आपको राइट डाउन करके दिखा रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। आपको पॉइंट्स दे रखे हैं 1 3 2 7। ये क्वेश्चन आपका CBSE में आया हुआ है, A और B। 1 पॉइंट्स आपको गिवन है 1 3 और 2 7। देखिए 1 3 2 7, इन दो पॉइंट्स को कोई लाइन डिवाइड करती है। देखिए एक ये लाइन है, इसको कोई लाइन डिवाइड कर रही है, तो वैसे तो आपको मैंने क्या कहा है, इसको कोई पॉइंट डिवाइड करता है ना,
लेकिन अब उसने पॉइंट ना देके कह दिया कि कोई लाइन डिवाइड करती है, और उस लाइन की वैल्यू इसने दे दी कि कौन सी लाइन डिवाइड करती है, 3x + y - 9 = 0। कुछ भी नहीं है, ये भी सेम क्वेश्चन है। अब देखना, एक बात सिंपल सी बात बताना मेरे को, आप कि अगर कोई लाइन किसी लाइन ज्वाइनिंग को डिवाइड करती है तो वो भी तो उसको किसी न किसी रेशो में डिवाइड करेगी ना। सपोज करिए मैंने मान लिया कि ये लाइन इसको डिवाइड करती है, तो ये इसको किस रेशो में डिवाइड कर रही है, k:1 रेशो, k:1 रेशो। जब भी आपको कभी रेशो गिवन नहीं है और आपसे डिवीजन की बात करता है तो आपको हमेशा जो रेशो मानना है वो क्या मानना है, k:1 मानना है। रेशो नहीं दे रखा, ये यहाँ पे मैंने कोई p पॉइंट मान लिया, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया p, तो आप लिखोगे लाइन ज्वाइनिंग, इस लाइन का कोई नाम रख दीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग AB in k:1 रेशो which intersect AB at point P। एक लाइन है आपकी, लाइन 1, जो इसको 1k:1 रेशियो में डिवाइड करती है, और डिवाइड करते टाइम इस AB को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, P पॉइंट पे। तो हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे P के। क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब P के कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल वही तरीका, इसकी इससे, इसकी इससे, तो बोलिए k की इससे 2k, 1 की 1 से 2k + 1 अपॉन k+1, ऐसे ही आपका आएगा 7k + 3 अपॉन k+1। आपको इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ही आपके पास k की वैल्यू आ जाती है आपको रेशो पता चल जाएगा। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जब ये लाइन आपको इस चीज को डिवाइड करेगी, जब ये लाइन आपकी डिवाइड करेगी तो ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसी लाइन पे ही तो लाई करेगा। इंटरसेक्ट करने का मतलब है ये इस लाइन पे लाई करता है, और जब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट इनको सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे ना। देखो ये एक लाइन है, इस लाइन ने उसको डिवाइड किया, और ये जो पॉइंट है आपका वो इस लाइन पे लाई करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। जब वो उसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सेटिस्फाई 1। तो जहाँ पे x है वहाँ पे x कोऑर्डिनेट पुट कर दो, जहाँ पे y है वहाँ पे y कोऑर्डिनेट पुट कर दो। तो आप क्या लिखोगे, 3 × 2k + 1 अपॉन k+1 प्लस y की वैल्यू क्या है, 7k + 3 अपॉन k+1 -9 = 0। अब मुझे कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, k की वैल्यू। सॉल्व आउट करने पे k की वैल्यू आपके पास आएगी 3/4। तो किस रेशो में डिवाइड कर दिया, 3/4 रेशो में। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 यहाँ चला जाएगा, तो इसका मतलब इसने किस रेशो में डिवाइड किया, 3:4 रेशो में डिवाइड किया। क्लियर है, 3:4 रेशो में इसने डिवाइड कर दिया। समझ में आया कैसे क्या। पॉइंट है, पॉइंट आपका उस लाइन पे लाई करता है, तो उस जैसे आप कहते थे ना कि कोई पॉइंट है, वो पॉइंट आपका उस इक्वेशन का फैक्टर है या नहीं है, पोलिनोमियल का। कैसे होता था फैक्टर, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई कर देता था। इन द सेम वे अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं इसके अंदर पुट करके चेक कर लूंगी, और वहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू। और देख लीजिए 2-3 क्वेश्चन इसके, जैसे कि आपके पास पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार रिपीट करके दिखा रही हूँ। देखिए आपसे क्या कहा गया है, फाइंड द रेशो, a दे रखा है, b दे रखा है, a के कोऑर्डिनेट्स आपके दे रखे हैं -5 -4, b के कोऑर्डिनेट्स आपके दे रखे हैं -2 3, और यहाँ पे p है, p के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं -3 p, और आपको रेशियो बताना है कि किस रेशियो में ये डिवाइड करता है, और उसके बाद आपको p की वैल्यू भी बतानी है। चलिए
देखिए अब यहाँ पे तो दे रखी है पी की वैल्यू, आप एक बार ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में कितनी बातें अननोन होती हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स, तीन चीजें तो ये हो गई, एंड फोर्थ वन इज रेशो। तो एक ही क्वेश्चन में चार अननोन चीजें हैं, वो आपको तीन चीजें देके फोर्थ की वैल्यू फाइंड आउट करवा लेगा। कई बार वो क्या करेगा, रेशो देगा, पी की वैल्यू देगा, बी की देगा, लेकिन ए की फाइंड आउट कर लेगा। कई बार वो आपको ए बी की वैल्यू देगा, पी की देगा, रेशो फाइंड आउट करवा लेगा। कई बार वो आपको कुछ भी नहीं देगा, ए और बी की वैल्यू देके सिर्फ इतना बोल देगा कि जो पॉइंट पी है ना वो आपका किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। अगर वो आपका एक एक्स कोऑर्डिनेट है, P इज ए एक्स कोऑर्डिनेट, अगर P आपका एक्स कोऑर्डिनेट है तो उस पे y एक्सिस पे 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पे एक्स एक्सिस पे P पॉइंट अगर लाई करेगा, वो सिंपली आपको कहेगा कि P पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो बताओ कि वो P पॉइंट इस AB लाइन ज्वाइनिंग को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर ये P पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो सिर्फ आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के और y को किसके इक्वल रख देना है, 0 के। अभी फिलहाल आपसे ये चीज देखिए, जब भी मैंने कहा रेशियो निकालना हो तो आप इसको किस रेशियो में मान लो, k:1 रेशियो में। कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं p के कोऑर्डिनेट्स k की इससे -2k, 1 की -5 से -5/k+1, k की इससे 3k -4/k+1। लेकिन ये किसके इक्वल दे रखे हैं, -3 एंड p के इक्वल दे रखे हैं। अब आप क्या करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, x को कंपेयर कर लो, y को कंपेयर कर लो। मैं पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी क्योंकि मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है, तो मैं x को कंपेयर करूंगी क्योंकि y में तो मेरे पास फिर से दो अननोन हो जाएंगे, इधर k अननोन है, इधर p अननोन है। तो पहले मैं x को कंपेयर करूंगी, तो -2k -5/k+1 = -3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2k -5 = -3k इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो k इसको इधर ले आओगे 2, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो आपको पता चल गया किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। अब k की वैल्यू आपको पुट कर देनी है p पे, यहाँ पे k की वैल्यू y कोऑर्डिनेट में पुट कर दो तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, p की। यहाँ पे आपको k की वैल्यू 2 पुट कर देनी है, 3 × 2 6 - 4, यहाँ पे 2 3 कितना आ जाएगा, 2/3। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। हो गया क्लियर। अब जैसा कि मैंने बताया वो क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब वो कहेगा p आपका y एक्सिस पे लाई करता है, तो y एक्सिस पे लाई करे तो किसको 0 कर दो, x कोऑर्डिनेट को 0 कर दो। x एक्सिस पे लाई करेगा तो किसको 0 कर दोगे, y कोऑर्डिनेट को 0 कर दोगे। अब कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं। इसी में वो आपसे ये पूछेगा, 4 पॉइंट्स देखिए कि बताओ वेदर दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्या ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो आपको एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है, पैरेललोग्राम के बारे में क्या बात होती है कि जो पैरेललोग्राम होता है ना आपका, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट मिड पॉइंट। आपके पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट मिड पॉइंट। अगर वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ना तो उनके कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे, जैसे A B C D O। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम होंगे। AC = आपका क्या आएगा, BD आएगा। अगर आ जाता है ना तो वो आप क्या कहोगे, फिर एक पैरेललोग्राम। और क्वेश्चन करवाती हूँ, देखिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, आप एक बार ध्यान से कर लीजिए। यही क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम का ही है, कई बार पेपर में पूछा गया है। क्या है देखिए, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2 -1,
बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं स्मॉल a 0, सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4 एंड b, एंड डी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 1 2, और आपसे ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है, और ये सारे के सारे वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम की। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को एक मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब है जो मिड पॉइंट आपका AC का होगा वही मिड पॉइंट किसका होगा, BD का होगा। मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BC। मिड पॉइंट अभी अभी तो मैंने निकालना सिखाया था। AC का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कोमा -1 प्लस b डिवाइडेड बाई 2। ये AC के इज इक्वल्स टू BD के निकालोगे तो 1 प्लस a डिवाइडेड बाई 2 कोमा 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। अब x को कंपेयर करोगे, x कोऑर्डिनेट को तो a की वैल्यू आ जाएगी, और y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करोगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, तो अगर आपको इस छोटी सी बात पता है कि डायगोनल्स के इंटरसेक्ट करने पे जो उनका मिड पॉइंट होगा दोनों का वो सेम होगा, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी। अब मैं आपको जो क्वेश्चंस RD शर्मा के दूंगी, तो उस PDF में आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में करने हैं। FC में आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो या तो आपके CBSE में आए हुए हो, या NCERT के हो, या NCERT एग्जाम्पलर के हो, जिसपे ये वर्ड लिखा हो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको FC में करने हैं, जो मैं आपको दूंगी, आपको RD शर्मा के PDF दूंगी उसमें से। सेकेंड थिंग, ये क्वेश्चंस तो करने ही है, साथ साथ आपको NTSC की बुक से भी प्रैक्टिस करनी है। द लास्ट क्वेश्चन आपका जो आया हुआ है वो क्वेश्चन है आपका CBSE 2010 में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो क्या कह रखा है। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको A और B दो पॉइंट्स दे रखे हैं, A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, B के भी दे रखे हैं। A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1 एंड 3, एंड B के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 9 एंड 8। क्वेश्चन इज दैट एक पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट ज्वाइंट को रेशियो में डिवाइड करता है, ये P पॉइंट है, और रेशियो उसने क्या दे रखा है, AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू K अपॉन 1। तो AP की वैल्यू K है, BP की 1 है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K:1 रेशियो में डिवाइड करता है। और उसके बाद कहता है कि P पॉइंट है ना, वो इस लाइन पे लाई करता है, x - y + 2 इज इक्वल्स टू 0। P पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। अभी मैं आपसे करवा के आई हूँ, पहले इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अगर ये इस लाइन पे लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे पुट कर देंगे, x कोऑर्डिनेट की जगह पे x, y की जगह पे y, और वहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। एग्जाम्पलर जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो FC में कर लेना, नहीं आए तो मेरे पास डाउट सेंड कर देना, जो हम कल की लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।